इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक किसान ने सांप से अपनी जान कैसे बचाई। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे को तैसा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक किसान अपने घर को जा रहा था। घर जाते वक्त रास्ते में उसे एक बड़ा जंगल मिलता है। वह उस जंगल के रास्ते जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक सांप जो कि झाड़ियों में फंसा हुआ है। वह सांप जैसे ही उस किसान को देखता है, सांप किसान से कहता है, हे मनुष्य, मुझे इन कटीली झाड़ियों से बचाओ, मैं बहुत कष्ट में हूँ। यह सुनकर वह किसान उस सांप की मदद करता है। वह किसान उस सांप को एक लाठी के सहारे झाड़ियों से बाहर निकाल देता है। जैसे ही सांप बाहर निकलता है, सांप ने उस किसान से कहा कि अब मैं तुम्हें डसूंगा। यह सुनकर वह किसान काफी डर जाता है। किसान ने सांप से कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम ही मुझे डसोगे। सांप से कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अब डसूंगा। किसान ने कहा कि यह कहाँ का न्याय है, चलो मैं कुछ जंगली जानवरों से पूछता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सांप ने कहा, ठीक है, पूछ लो, यदि फैसला तुम्हारे पक्ष में नहीं हुआ तो मैं तुम्हें डस लूंगा। किसान ने कहा, ठीक है, डस लेना मुझे। किसान और सांप दोनों मिलकर सबसे पहले एक गाय के पास गए और अपनी सारी समस्या किसान ने गाय को बता दी। तो गाय ने कहा कि बिना जाने समझे दूसरों का भला करने का यही परिणाम होता है। अब मुझे ही देख लो, जब तक मैं दूध देती थी तब तक मेरा मालिक मुझे चारा खिलाता था और मेरे दूध को बेचकर अपना व्यापार चलाता था और मेरे बछड़े को मेरा दूध नहीं पीने देता था। अब मैं दूध नहीं दे रही हूँ तो मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं इधर उधर भोजन के लिए भटक रही हूँ। किसान बोला, अभी मैं कुछ जानवरों से और पूछताछ करूँगा। फिर किसान और सांप दोनों आगे बढ़े। रास्ते में एक गधा मिला। किसान ने अपनी पूरी बात उस गधे को बताई तो गधा बोला कि जो लोग बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करता है, उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। मैं अपने मालिक के साथ बराबर काम करता था, उसके बावजूद वह मुझे रोज डंडे से मारता था, ठीक से खाना भी नहीं देता था और अब देखो उसने मुझे घर से निकाल दिया। यह दोनों फैसले सांप के पक्ष में हुए। आता सांप बोला कि मैं तुम्हें डसूंगा। किसान ने कहा कि सिर्फ एक मौका और दे दो, इस बार यदि फैसला तुम्हारे पक्ष में हुआ तो तुम मुझे निसंदेह डस सकते हो। सांप ने कहा कि ठीक है। फिर किसान और सर्प दोनों आगे बढ़े। आगे चलकर किसान को एक बंदर दिखाई दिया। किसान ने बंदर को सारी बात बताई तो बंदर ने कहा, मामला काफी सीरियस है, मुझे तुम दोनों के साथ घटना स्थल पर चलना होगा। किसान, सांप और बंदर तीनों उसी स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर बंदर ने उस किसान से कहा कि पहले यह सांप जिस तरह से झाड़ियों में फंसा था वैसे ही इसे झाड़ियों में फंसाओ। बंदर की बात सुनकर किसान ने सांप को पहले की तरह झाड़ियों में फंसा दिया। किसान जैसे ही उस सांप को आजाद करने के लिए आगे बढ़ा, बंदर ने उस किसान को रोक दिया और कहा कि जो लोग एहसास फरामोश होते हैं उनकी कभी भी मदद नहीं करना चाहिए। जो जैसा है उसे वैसा ही फल मिलेगा। इस तरह बंदर की समझदारी से किसान की जान बच गई और किसान ने बंदर का धन्यवाद किया और किसान ने कहा, आज के बाद में बिना सोचे समझे किसी की मदद नहीं करूँगा। जो लोग एहसान फरामोश होते हैं हमें कभी भी उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। किसान उस बुद्धिमान बंदर की वजह बच गया, वरना बेचारा बेमौत मारा जाता।